माइकल वॉन और डेविड लॉयड ने बड़ा सीना पीटा, बड़ी आहो बका की, बड़ा जिसे कहते हैं बैन डाला कि ये टूर्नामेंट इंडिया सेंट्रिक है, इन्हीं को देखकर जनाब पूरे का पूरा टूर्नामेंट रखा गया, इनको कई जगहों के ऊपर मैचेस नहीं खिलाए गए, इन्होंने पता नहीं कोई नाइट मैच भी नहीं खेला, मतलब दे मार 4.5। वो आपको पता ही है। ये इंग्लैंड का मीडिया, इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनका ना वो खुसरे वाला हिसाब है। अब तुम पूछोगे कि खुसरे वाला क्या हिसाब है, तो अब लतीफ़ा सुनाना ज़रूरी हुआ वह, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा ज़रा एक क्रूड किस्म का लतीफ़ा नहीं सुन पाते तो कुछ देर के लिए आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं। और सॉरी टू इनाम कौन है वो आपको कब जल्दी पता लग जाएगा। एक खुसरा ना जा रहा था जंगल में से, उसके गांव वालों ने उसे मना भी किया था कि जंगल में से 2 रास्ते हैं, तूने लंबे वाला लेना है, शॉर्टकट मत नहीं। शॉर्टकट वाले के ऊपर डाकू बैठे होते हैं तो वो कोई पता नहीं तेरे साथ क्या करें, ठीक है ना, दिल जंपिंग जपैंग भी कर सकते हैं। खुसरे ने कहा हाँ अच्छा। खुसरा शॉर्टकट ही मार कर चला गया, डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकू से ले गए फिर अंधेरे कोने में, और जिसे कहते हैं आराम आराम से हर एक ने आकर खुसरे को खिराज तहसीन पेश किया, जंपिंग जपैंग किया। खुसरा रोता हुआ वापस अपने गांव में आ गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहता है कि मैं शॉर्टकट से गया तो डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया, और आगे तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो गांव वालों ने उसको लान तान की कि तुझे मना भी किया था शॉर्टकट नहीं लेना। खुसरे ने कहा अच्छा कल दोबारा जाना है तो कल नहीं लूँगा। खुसरा कल दोबारा जंगल में से गुजरा, फिर शॉर्टकट उसके सामने आया, उसने कहा नहीं आज फिर, कल तो कर ही दिए थे, आज शायद छोड़ दें। दोबारा चला गया, डाकुओं ने दोबारा पकड़ लिया, डाकुओं ने फिर वही किया जो उन्होंने पहले दिन किया था। खुसरा फिर रोते हुए अपने गांव में वापस आ गया। अब की बार फिर गांव वालों ने पूछा, खुसरे ने फिर वही स्टोरी बताई, गांव वालों ने फिर वही लान तान की। लो जी तीसरा दिन आ गया, खुसरा फिर जंगल में से गुजरा, फिर शॉर्टकट लिया, फिर वही सारी एपिसोड रिपीट हुई। फिर रोता हुआ वापस आया। गांव वालों ने कहा तू तो है ही पागल जाहिल हैं, तुझे कितनी दफ़ा मना कर चुके हैं। तो खुसरा आगे से कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब ना मुझे मज़ा आना शुरू हो गया था। तो ये इंग्लैंड वालों का ना, मीडिया का और इनके एक्स क्रिकेटर्स का भी यही हिसाब है। ये इनको ना मज़ा आता है भाई रोने धोने में, अपनी शिकस्त जो है वो दूसरों के पल्ले डाल देने में कि हम तो अच्छा ही खेले थे, ये हैं असल में कल्प्रेट्स, इनकी वजह से हम हार गए। भैया बात ये है कि नासिर हुसैन ने ये जितना भी नैरेटिव क्रिएट हुआ है वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल लिख के धड़न तख्ता कर दिया है। अब नासिर हुसैन को दुनिया जानती है, इंग्लैंड का फॉर्मर कैप्टन, बड़ा नाम है इंग्लैंड की क्रिकेट में। अपने कॉलम में ना नासिर हुसैन ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि पिचेस का एडवांटेज मिला है इंडिया को, वेन्यू का मिला है, सेमीफाइनल में इन पर्टिकुलर नज़र आता है। लेकिन उसने कहा कि यार हमारी टीम ने कोई खास क्रिकेट नहीं खेली, जो साफ सी बात है इंडिया ने आउट प्ले किया है। वो क्या, उसने 2 मैचेस की एग्जांपल दी है, बाकी छोड़ दें। उसने कहा कि इस मैच से ज़रा पिछले मैच में जाएं। वो इंडिया ने किसके अगेंस्ट खेला, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ पर खेला, सेंट लूसिया में। सेंट लूसिया की विकेट के बारे में क्या है, वो वेस्ट इंडीज़ की बेहतरीन बैटिंग ट्रैक्स में से एक है, बाउंस अच्छा है, बॉल बैट के ऊपर अच्छे तरीके से आता है। टीम इंडिया ने इसी वजह से वहाँ पर स्कोर भी अच्छा किया। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया चेज में ठीक ठाक जा रहा था भाई साहब। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे तो इंडियन क्रिकेट फैंस है ना दोस्त यार, वो बताते हैं कि फारूक भाई हैडा जो है ना टुल्ला, वो गोटे हमारे भी मुंह में लेकर आया हुआ था। मुझे ये इन लोगों की बात अच्छी लगती है कि भैया एक्सेप्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरे जो इंडियन दोस्त यार हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया ये बात है। उन्होंने कहा भैया फारूक भाई वो जब तक वो बैटिंग कर रहा था ना, धड़ल्ला हमें लगा हुआ था, क्योंकि उसने हमारे साथ जो वर्ल्ड कप के फाइनल में किया था ना 50 ओवर्स वाले, वो हम कौन सा भूले हैं, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे, तो धड़ल्ला हमें लगा हुआ था। 81 रन की सर मार्च ने, और उसने भी पार्टनरशिप खड़ी की थी, हेड ने बैटिंग विकेट थी, 48 बॉल्स के ऊपर वो पार्टनरशिप थी। ऑलमोस्ट 200 का ये स्ट्राइक रेट बनता है अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं, तो वो पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। वो तो एक आउटस्टैंडिंग, पटेल ने कैच पकड़ा और वहाँ से इंडिया को ब्रेक थ्रू मिला, तो इंडिया की बॉलिंग ने वहाँ पर फिर कम बैक किया। वो एक अच्छी सॉलिड बैटिंग विकेट थी, वहाँ इंडिया जीता, और उसके बाद इंडिया इस सरफेस के ऊपर आया है, ठीक है ना। ये जो ज्ञाना वाली थी, और यहाँ पर इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये हुआ कि इंग्लैंड के स्पिनर्स उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सके जिस तरीके से इंडिया के स्पिनर्स कर गए। अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स, और इंग्लैंड के स्पिनर्स को बुरे तो नहीं, आदिल रशीद ने बेहतरीन टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो अगर क्रूशल विकेट्स निकाल जाता तो भैया गेम जो है वो पलट जाती।
गेम इस तरीके से तो ना होती जिस तरीके से हुई। और नासिर हुसैन कहता है कि वन साइडेड आप हारे हैं, अब इसमें किसी और को क्या ही दोष देना और कितना की दोष दे दोगे। अच्छा, प्लस फिर वो ये कहता है कि यार इसमें रोहित शर्मा की जो कप्तानी है आप उसकी भी तारीफ करें, जिस तरीके से वो अपने बॉलर्स को चेंज करता है, जिस तरीके से उसके बॉलर्स उसको उसकी कॉल के ऊपर अगर अपना 100% देते हैं, आप उससे अंदाज़ा लगाएं। आप मैं पिछली भी 1-2 वीडियोस में कहा, आप उसकी मेंटालिटी चेक करें। वो 4 स्पिनर्स लेकर गया, एक स्पिनर्स को जो कि मेरे नज़दीक उसका सबसे जिसे कहते हैं लीथल वेपन नहीं है स्पिनर्स में, मैं पटेल की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, आपको पटेल या कुलदीप में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, आप किसको करोगे? कुलदीप को करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कुलदीप को वो लेकर आया सुपर 8 में, कुलदीप को उसने ग्रुप स्टेजेस में बाहर बिठाया है। वो पटेल को खिलाता है ग्रुप स्टेजेस से ऑनवर्ड्स अभी तक, कुलदीप को वो लेकर आता है सुपर 8 में, तो उसने डेफिनेटली कोई माइंडसेट बनाया होगा, उसके जहन में कोई गेम प्लान होगा। तो ये आप रोहित शर्मा की कप्तानी को डिसाइफर नहीं कर सके, आप रोहित शर्मा के प्लान्स को साबोताज नहीं कर सके। तो नासिर हुसैन का ना कौन सी है डेली मेल में जो उसने आर्टिकल लिखा है पढ़ने वाला है। उसने ये जितना भी नैरेटिव इंग्लैंड का मीडिया खड़ा करने के चक्रों में है, एक्स क्रिकेटर्स खड़े करने के चक्रों में है, उसने उस नैरेटिव का धड़न तख्ता किया है कि नहीं, वो जहाँ पर उनका ड्यू क्रेडिट बनता है वो उनको मिलना चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि वो एक स्लो स्लगिश पिच के ऊपर वन साइडेड मैच जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये बात याद रखें कि एडिलेड ओवल में इंडिया ने इतने स्कोर किया था, वहाँ 10 विकेटों से जीता था इंग्लैंड, तो वहाँ विकेट और थी, इंग्लैंड एडवांटेज उठा गया। यहाँ विकेट और है, यहाँ इंडिया एडवांटेज उठा गया। तो इस तरह नहीं है कि भाई आप कह दें कि नहीं वहाँ तो बस सब कुछ ठीक था लेकिन यहाँ सब कुछ खराब है, नहीं, आपको दोनों चीज़ों को पैरेलल देखना चाहिए। वहाँ पिच का एडवांटेज इंग्लैंड को मिला है, इंग्लैंड 10 विकेटों से जीता, बटलर ने मार मार के फामा कर दिया था हर किसी को। यहाँ पर पिच का एडवांटेज इंग्लैंड को मिला, इंग्लैंड के इंडिया के स्पिनर्स को मिला, इंग्लैंड के स्पिनर्स के पास भी था, वो डोमिनेट नहीं कर सके, इंडिया के स्पिनर्स कर गए, अल्लाह खैर सलाह, वो जीत गए, वन साइडेड जीते गए। वो इससे पिछला मैच वो एक बैटिंग विकेट पर जीते, तो जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उनको मिलना चाहिए। हाँ, जहाँ पर कोई हैंकी फैंकी नजर आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। नासिर हुसैन ने धड़न तख्ता कर दिया। अब हम क्या ही बोले, हम नासिर हुसैन से ज़्यादा क्रिकेट तो खेले नहीं हुए, उसको क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है। वो हो गया, अथर्टन हो गया, कई और बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी जिसे कहते हैं उम्र गाल दी क्रिकेट के अंदर। तो वो अब अगर कह रहा है कि नहीं इंडिया को आपको क्रेडिट देना चाहिए उनकी अच्छी और ज़बरदस्त विन का, तो वो क्रेडिट देना बनता है। बाकी अगर आपने खुसरा ही बनना है तो वो आपकी मर्जी है, हम गांव वाले रोक तो नहीं सकते ना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।